हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए सभी लोग, ये है आपकी पावर सिस्टम 2 की एमसीक्यू क्लास, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जो कि आपके एकेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं और आज हम लोग यूनिट 5, जो कि आपकी 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हमारा लास्ट ये एमसीक्यू होगा यूनिट 5 के पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। ठीक है, तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में हम लोग ऑलरेडी 2 कवर कर चुके हैं, तीसरा लेक्चर हमारा ये है। तो जो लोग पिछले क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो पिछली क्लासेस को फॉलो करने के लिए प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया है बुक होल्ड रिले इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। तो बुक होल्ड रिले जो होती है वो आपको यूज की जाती है किसके प्रोटेक्शन के लिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए, सिंक्रोनस मशीन, ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, तो देखिए बुक होल्ड रिले जो होती है हमारी, वो ट्रांसफार्मर्स में जो इंटरनल फॉल्ट्स होती हैं, जितनी भी इंटरनल फॉल्ट्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक होल्ड रिले का यूज करते हैं। किस में? ट्रांसफार्मर में। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इंटरनल की जगह पे एक्सटर्नल फॉल्ट भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर में, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना इंटरनल फॉल्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया स्पार्किंग अकर्स व्हेन लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़ हाई। आपको बताना है कि जो स्पार्किंग होती है आपकी, ठीक है, अगर हम लोड को स्विच ऑफ करते हैं तो उस केस में हमारी सर्किट में जो स्पार्किंग होती है वो स्पार्किंग किसके कारण होती है, यह बताना है आपको। ठीक है, बताइए आंसर। तो ये क्या होती है, जब भी स्पार्किंग होती है तो ये हमारा किसके कारण होती है? इंडक्टेंस के कारण, हाई इंडक्टेंस के कारण। ठीक है, हाई इंडक्टेंस के कारण क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब करंट होती है, ठीक है, तो करंट हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडक्टर होता है वो इंडक्टर करंट को सडन चेंज फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सडन चेंज फॉलो ना करने के कारण ये अपोज करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है। ठीक, तो इसके किसके कारण? हाई इंडक्टेंस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया ए फ्यूज इज, आपको बताना है कि फ्यूज जो होता है वो सर्किट में आपको कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन ए में ऑप्शन में कहा गया सीरीज में सर्किट के कनेक्ट होता है फ्यूज, और बी में पैरेलल में, नॉर्मली कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, और नॉर्मली कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट। तो हमेशा क्या याद रखेंगे, तो जब भी हम लोग फ्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे फ्यूज़ तो आप जानते होंगे सभी लोग, फ्यूज़ क्या है हमारा? फ्यूज़ क्या है हमारा? फ्यूज एक तरीके से हमारा मेटल का एक पीस बना होता है, मेटल की पीस का बना होता है, जो बेसिकली हमारा क्या करता है, ओवर करंट को या शॉर्ट सर्किट करंट से हमको बचाता है। ठीक है, हमारे डिवाइसेस को बचाता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ओवर करंट प्रोटेक्शन से। तो इसका आंसर पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। ठीक है, तो हमारा हमेशा कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। किसके? फ्यूज जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए पायलट एक्साइटर इज़ प्रोवाइडेड ऑन सिंक्रोनस जनरेटर 2। आपको बताना है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर में आपका पायलट एक्साइटर होता है, प्रोवाइड किया जाता है, उसका मेन काम क्या है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो पायलट एक्साइटर होता है उसका मेन काम होता है, जो मेन एक्साइटर होता है उसको एक्साइट करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
आइसोलेटर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। बताइए क्या होगा। यानी आपको बताना है कि जो आइसोलेटर होता है आपका यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे। तो वो आइसोलेटर जो बेसिकली होता है, ठीक है, तो आपको बताना है वो क्या ब्रेक करता है। फॉल्ट करंट को ब्रेक करता है, नो करंट को, चार्जिंग करंट को, लोड करंट को। बताइए। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी आइसोलेटर की बात की जाती है तो आइसोलेटर क्या है, तो आइसोलेटर हमारा क्या होता है, एक नो लोड पर हमारा ऑपरेट करने वाली डिवाइसेस है, ठीक है, नो लोड पे ऑपरेट होती है, हमेशा याद रखना। तो नो लोड पे ऑपरेट होने का मतलब क्या है, यानी कि नो लोड पे हमारी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस में कह सकते हैं कि हमारी एक ऐसी डिवाइस है कि जो ऑफ लोड पे हमारी ऑपरेट होती है, ठीक है, ऑफ लोड पे। तो जब ऑफ लोड पे होगा तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग जान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो लोड करंट, ठीक है। जबकि हमारा सर्किट ब्रेकर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑन लोड पे होता है, ठीक है, ऑन लोड पे ऑपरेट होता है। और आइसोलेटर हमारा क्या होता है, ऑफ लोड पे ऑपरेट होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया ए सर्किट ब्रेकर इज इसेंशियली, तो एक सर्किट ब्रेकर जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो एन आर्क एक्सटेंसर होता है, आर्क को एक्सटेंस करता है, या एक करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, या सी में कहा गया ए पावर फैक्टर, एक करेक्टिंग डिवाइस पावर फैक्टर को करेक्ट करता है, और डी में कहा गया ए डिवाइस फॉर न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट। बताइए आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो सर्किट ब्रेकर क्या है हमारा, एक मैकेनिकल स्विच है, ठीक है, एक मैकेनिकल स्विच है, ये हमने बताया, जिसमें हमारे क्या होते हैं, ओपन फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। और नॉर्मली हमारा सर्किट ब्रेकर जो होता है कनेक्ट रहता है, और जैसे ही हमारी कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है, एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब ओवर वोल्टेज हो गया या ओवर करंट हो गई, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या करता है, ऑपरेट होता है, और ऑपरेट होकर हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या करता है, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्या है, करंट को इंटरप्ट करने की डिवाइस है, करंट को रोकने की, जो ओवर करंट होती है, जो फॉल्ट करंट होती है, उस फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने की डिवाइस है, ठीक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या गया, करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ। बताइए, ये आंसर आप दे सकते हो। तो देखिए करंट रेटिंग की बात करें तो कौन से इसमें डिवाइस में करंट रेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई नेसेसरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, तो हम जानते हैं कि आइसोलेटर, अभी हमने क्या बताया कि आइसोलेटर जो होता है हमारा ऑफ लोड डिवाइस होता है, ठीक, यानी कि हमारी जब सप्लाई डिस्कनेक्टेड होती है तब हमारा ऑफ लोड पे होता है। तो ऑफ लोड होने के कारण हमारा क्या, कोई रेटिंग उसकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। तो सभी लोग ध्यान देंगे, आज के जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी आज की क्लास है, आज की क्लास जो है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट क्लास को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, ठीक है। जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से 100% ये मान के चलिए आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आपने ये क्लास अच्छे से कर ली तो आपके जो प्रोटेक्शन सिस्टम से चैप्टर से आपके एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला हम क्लास कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर है आपका ट्रेवलिंग वेव्स, आपने सुना होगा, ठीक है, आपका चैप्टर शायद 3rd है। तो ट्रेवलिंग वेव से क्वेश्चन को लेके आएंगे, और ट्रेवलिंग वेव से हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इतना बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या गया, इन प्रोटेक्शन स्कीम, तो प्रोटेक्शन स्कीम द रिले फंक्शन इज, तो आपको बताना है कि जो प्रोटेक्शन सिस्टम में जो आप रिले यूज करते हो, ठीक है, तो रिले का मेन फंक्शन क्या होता है, बताइए। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे आई थिंक, बताइए।
तो देखिए रिले क्या होती है हमारी, हम जानते हैं रिले हमारी क्या होती है, एक सेंसिंग डिवाइस होती है, ठीक है। क्या होती है, एक सेंसिंग डिवाइस होती है। तो सेंसिंग डिवाइस ये क्या सेंस करता है, जब भी हमारा क्या होता है एबनॉर्मल कंडीशन होती है। एबनॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब कि जहाँ पे हमारा ओवर वोल्टेज हो गया हो, ओवर वोल्टेज, या हम कह सकते हैं ओवर करंट, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है, और एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। तो एबनॉर्मल कंडीशंस को ये क्या करता है, सेंस करता है रिले, और सेंस करके क्या करता है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल देता है, ठीक है, सिग्नल भेजता है। और सिग्नल क्या करता है, जैसे ही आपको उसका सिग्नल मिलता है कि हाँ एबनॉर्मल कंडीशन है, तो सिग्नल सर्किट ब्रेकर को जाता है, और सर्किट ब्रेकर क्या होगा, अपना काम कर देता है, जो भी उसका ओपन करना होता है तो ओपन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑपरेट होता है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटेक्शन सिस्टम में हमारा रिले का काम क्या है, सेंस करना। किसको सेंस करना, सिग्नल को, एबनॉर्मल कंडीशंस को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले द रिले कॉइल इज नॉर्मली डिज़ाइन फॉर। तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में या इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में जो हमारी कोइल होती है वो कितनी रेटिंग के लिए डिज़ाइन की जाती है, कितने एम्पियर के लिए डिज़ाइन की जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 से लेकर के 5 एम्पियर तक जो है इसकी कोइल को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है लोकेशन ऑफ लाइटिंग अरेस्टर इज नियर ए। तो आपको बताना है कि जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है आपका, वो किसके पास लगाया जाता है, जनरेटर के, ट्रांसफार्मर के, बस बार के, सर्किट ब्रेकर के। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं वो हमारे ट्रांसफार्मर के पास में लगाया जाता है, ठीक। अब वो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, तो लाइटनिंग अरेस्टर हमारा क्या होता है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव डिवाइस है। और प्रोटेक्टिव डिवाइस ये क्या करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमको लाइटनिंग से, ठीक है। अब लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली, आकाशीय बिजली होती है, लाइटनिंग के कारण हमारा क्या होता है, ओवर वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। लाइन पे अगर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के कारण ओवर वोल्टेज, और इस ओवर वोल्टेज को ये क्या करता है, एलए, ये हमारा कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, ठीक है। तो ये क्या कर देता है हमको, ओवर वोल्टेज जो भी होता है वो अर्थ कर देता है, ठीक है, अर्थिंग कर देता है, जितना भी ओवर वोल्टेज होता है उसको डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। ओवर वोल्टेज को डिस्चार्ज करके किस में चला जाता है, अर्थिंग में, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे लाइटनिंग अरेस्टर में, ठीक। तो आपसे पूछ सकता है लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है। और दूसरी चीज़, लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा याद रखना लो इम्पीडेंस पाथ फॉलो करता है, ठीक है, लो इम्पीडेंस पाथ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइटनिंग अरेस्टर कैसा इम्पीडेंस पाथ फॉलो करता है, हाई, मीडियम, ठीक है, तो कैसे, लो पाथ। इतनी चीज़ें याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में कहा गया आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम हैज़ डिसएडवांटेज। एक आइसोलेटेड जो न्यूट्रल सिस्टम होता है उसको आपका डिसएडवांटेज बताना है कि क्या डिसएडवांटेज होता है। तो पहला तो ऑप्शन दिया गया वोल्टेज ऑक्सीलेशंस, वोल्टेज का ऑक्सीलेशन होता है। बी में कहा गया डिफ़िकल्ट अर्थ फॉल्ट रिलेइंग, यानी कि अर्थ फॉल्ट रिलेइंग में डिफ़िकल्टी होती है। परसिस्ट आर्किंग ग्राउंड, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। तो इसका आंसर याद रखेंगे, ये तीनों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉज्ड बाई। तो आपको बताना है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क जो जनरेट होती है, जो इनिशिएट होती है, कब, जब आपके कॉन्टैक्ट जो होते हैं, जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और एक होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के आप जानते हैं ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही आपका ये सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं फिर कॉन्टैक्ट, तो उस केस में हमारा क्या होता है, आर्क जनरेट होता है, ये हमको पता है।
तो ये आर्क जो है इनिशिएट होती है वो क्या कारण है, किसके कारण हमारी जो आर्क जनरेट होती है जब कॉन्टैक्ट हमारे सर्किट ब्रेकर के अलग होते हैं, बताइए इसके बीच में आर्क क्यों जनरेट होती है। तो इसके पीछे क्या होता है कि हमारा थर्मोनिक इमिशन होता है, ठीक है, थर्मोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, ठीक, ऑप्शन ए एंड बी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो, ठीक। देखो क्वेश्चन में कहा गया स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस बाई इंसर्टिंग। तो आपको बताना है कि सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं उन कॉन्टैक्ट के बीच में अगर हम लोग क्या करें, हाँ ये कहा गया है कि कॉन्टैक्ट के बीच में जो स्पार्किंग होती है उस स्पार्किंग को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बताइए। तो अभी तक हमने पिछली क्लासेस में भी आपके 1-2 क्वेश्चन कराए थे रेजिस्टेंस स्विचिंग के कारण, ठीक है, रेजिस्टेंस स्विचिंग पढ़ा था कि नहीं। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग का मतलब क्या होता था कि हम कॉन्टैक्ट के पैरेलल में क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, और रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से हमारा क्या होता है, जो आर्क होती है, जो कॉन्टैक्ट के आर्क होती है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट के आर्क को कम करने के लिए रेजिस्टेंस स्विचिंग का भी यूज किया जाता है। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग का मतलब ही ये होता है कि हम कॉन्टैक्ट के पैरेलल में रजिस्टर को कनेक्ट करना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए। तो ए रजिस्टर इन पैरेलल विद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के पैरेलल में हम लोग अगर रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो स्पार्किंग को हम कम कर सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। फॉर हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर द टोटल क्लियरिंग टाइम इज अराउंड। तो आपको बताना है कि जो हाई स्पीड के सर्किट ब्रेकर होते हैं, ठीक है, तो हाई स्पीड के सर्किट ब्रेकर में जो इसकी टोटल क्लियरिंग टाइम होता है वो कितना होता है। टोटल क्लियरिंग टाइम का मतलब क्या हो गया कि फॉल्ट को क्लियर होने में कितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टोटल क्लियरिंग टाइम, ठीक है। तो वो कितना टाइम लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जनरली आपका जो टाइम लगता है वो 1 से लेकर के 5 साइकिल तक लगता है, ठीक है, याद रखेंगे 5 साइकिल तक। बट ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से तो यही होगा कि ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन इसमें तो हमारा 5 to 20 है, तो ये ग्रेटर है 5 से, तो याद रखेंगे 1 से 5 साइकिल्स तक होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन के हिसाब दिया है 1 to 2 साइकिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बताइए, चलिए इसका बताइए, इसमें आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर द रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज टू। जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज करते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑप्शन नंबर सी, डैम्प आउट द फास्ट ट्रांजिएंट। तो ये फास्ट ट्रांजिएंट को डैम्प आउट करने के लिए रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, स्पार्क भी कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। तो आपको बताना है SF6 सर्किट ब्रेकर हैव एडवांटेज ऑफ। तो SF6 जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका एडवांटेज आपको बताना है। वेरी मच रिड्यूस इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, रिड्यूस मॉइस्चर प्रॉब्लम एंड मिनिमम करंट चॉपिंग प्रॉब्लम, नॉइजलेस ऑपरेशन, लेस आर्किंग टाइम रिजल्टिंग इन लेस कॉन्टैक्ट इरोजन, नो रिडक्शन इन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6। तो बताइए, तो याद रखेंगे ये सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस को रिड्यूस करता है, मॉइस्चर कंटेंट प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, मिनिमम करंट चॉपिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है और लेस आर्किंग टाइम भी लगता है इसमें, ठीक है। चलिए, और SF6 जो होती है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कोई भी कमी नहीं आती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए बताइए। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज़ हाई रिलायबिलिटी एंड नेग्लेजिबल मेंटेनेंस।
तो आपको बताना है कि इनमें से आपका जो सर्किट ब्रेकर है कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें हाई रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, और नेग्लिजिबल मेंटेनेंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन में कहा गया टू लिमिट करंट चॉपिंग इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट मटेरियल एम्प्लॉयड शुड बी हैव प्रॉपर्टी। आपको बताना है कि जो वैक्यूम सर्किट में हम लोग करंट चॉपिंग को लिमिट करने के लिए जो कॉन्टैक्ट मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन में देखिए क्या होना चाहिए, बताइए। हैव लो कंडक्टिविटी एंड हाई पेपर प्रेशर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो करंट चॉपिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या है? लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। लो कंडक्टिविटी के साथ में जो वेपर प्रेशर है वो हमारा हाई होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या है? मेकिंग टू ब्रेकिंग करंट रेशियो फॉर ए EHV सर्किट ब्रेकर। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में आपको बताना है कि मेकिंग करंट का रेशियो और ब्रेकिंग करंट का रेशियो जो होता है वो कितना होता है? मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और नेगेटिव। तो बताइए। तो जैसे कि हम जानते हैं, आपको हमने बताया कि मेकिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट, यही बताया था कि नहीं? बताइए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो मेकिंग करंट का रेशियो अपॉन ब्रेकिंग करंट का रेशियो, तो ये कितना आ गया? 2.55। अब ये जो रेशियो है देखिए कितना है? 1 से तो ग्रेटर ही है कि नहीं? तो 1 से ग्रेटर देन है, सॉरी 2.55 ये हमारा क्या है? ग्रेटर देन 1। तो हम कह सकते हैं क्या है? ग्रेटर देन या मोर देन 1, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका बताइए। पर्पज़ ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन इज़, तो आपको बताना है जो बैकअप प्रोटेक्शन आप यूज करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम में, ठीक है, वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है? उसमें कहा गया टू इंक्रीज द स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द रीच, टू लीव नो ब्लाइंड स्पॉट, टू गार्ड अगेंस्ट फेलर ऑफ प्राइमरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे कि बैकअप का इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, बैकअप का मतलब क्या है कि हमारा जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है मान लिया, ठीक है, और ये प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर आपका सपोज करिए फेल हो जाता है ऑपरेट होने से, ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाने के बाद हमारा जो काम में आएगा वो कौन सा आएगा? बैकअप प्रोटेक्शन। उसके बाद हमारा बैकअप प्रोटेक्शन जो लगा होता है वो हमारा काम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बैकअप प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगर हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन जो होता है अगर वो फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? बैकअप प्रोटेक्शन का यूज करके अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। बताइए। क्वेश्चन में क्या आ गया? द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लेन इम्पीडेंस रिले इन कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन इज। आपको बताना है कि जो इम्पीडेंस रिले होती है आपकी, आपने जानते हैं हमारी कितनी रिले होती हैं, आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे डिस्टेंस रिले होती है हमारी, ये सारी डिस्टेंस रिले। तो डिस्टेंस रिले हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक इम्पीडेंस रिले होती है, ठीक है, एक हमारी रिएक्टेंस रिले होती है और एक मोहर रिले होती है। ये सारी चीज़ें पढ़े होगी नहीं? पढ़े होगे तो आपको पता होगा, ठीक, ये रिले होती हैं। तो इनको समझ लेते हैं। इम्पीडेंस रिले हो जाती है हमारी मीडियम लाइन के लिए यूज की जाती है, रिएक्टेंस रिले हमारी शॉर्ट लाइन के लिए यूज की जाती है, ठीक, और मोहर रिले हमारी लॉन्ग लाइन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। अब वही बताना है कि मीडियम इम्पीडेंस जो रिले होती है, जो इम्पीडेंस रिले है उसका अगर कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन में अगर बात करें तो उसका ऑपरेशन किस तरीके से, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक बताइए। अच्छा इसका आंसर
पढ़े होगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो आपको नहीं पता होगा। तो देखिए इम्पीडेंस की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक समझ लीजिए आप लोग। तो जेड प्लेन हमको बनाते हैं, ठीक है, आर एक्स प्लेन, क्या पूछा है, जेड प्लेन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जेड प्लेन बनाते हैं मान लीजिए, तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हमारी क्या होती है इम्पीडेंस रिले की, ये होती है, ठीक। ये हमारी इस तरीके से, ये हमारी यहाँ पे इसके अंदर जो होती है वो ये ट्रिप होती है, ठीक है, ये ट्रिप बना है। और इसके बाहर जो अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक बनती है तो ये हमारी ब्लॉक कर देती, तो हमारी रिले ऑपरेट नहीं होती है। इसके अंदर अगर कैरेक्टरिस्टिक रहेगी तो ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा आर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फिर क्या होगा, देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, सर्किट विद सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, सर्किट विद सेंटर एट ओरिजिन, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया है ए डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड टू, एक डिफरेंशियल रिले होती है जो आपकी उसका बताना है कि रिस्पॉन्ड कब करती है। चलिए बताइए। तो जो डिफरेंशियल रिले की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, कब रिस्पॉन्ड करती है, जब फेजर डिफरेंस ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की हमारी फेजर डिफरेंस हो, ठीक है, एक या एक से अधिक जब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, अगर इनमें जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उसमें अगर डिफरेंस आता है तब हमारी क्या होती है, डिफरेंशियल रिले यूज होती है, ठीक, डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होती है या रिस्पॉन्ड करती है। इसका आंसर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए। क्वेश्चन में कहा गया इफ़ फॉल्ट अकर्स नियर द रिले, अगर फॉल्ट हमारी रिले के पास में होती है, ठीक है, तो उस केस में आपको बताना है कि वी आई रेशियो जो होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है। अगर फॉल्ट क्या है, रिले के पास में अगर होती है, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोअर देन दैट ऑफ इट्स इफ़ द फॉल्ट अकर्स अवे फ्रॉम द रिले। आपको क्या है, क्या बताया है कि अगर हमारी रिले के पास होती है, ठीक है, तो बी आई वी जो बी और करंट और वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो हमारा लोअर होगा। किससे लोअर होगा, अगर हमारी फॉल्ट रिले से दूर होती है तो उसके कंपैरिजन में हमारी लोअर होती है, ठीक है। पास में होगा तो हमारा बी आई रेशियो कम होगा, दूर होगा तो बी वाई आई रेशियो हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिएक्टेंस रिले इन द कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस प्लेन। तो अभी देखिए हमने इम्पीडेंस रिले पूछा था वहाँ पे, यहाँ पे हमारी रिएक्टेंस रिले है, तो रिएक्टेंस रिले हमारी शॉर्ट लाइन के लिए यूज होती है, ये चीज़ याद रखना, इसमें रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इसकी कैसी होती है, तो बताइए। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है याद रखेंगे सभी लोग, अगर हम लोग प्लेन में बनाएं इस तरीके से, तो ये आर है हमारा, ये एक्स है, ठीक है, और ये हमारी ऑपरेट होती है कैसे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, इसको बना लीजिए, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक सबकी दे दी जाएगी, ठीक है, आपको डायग्राम में भी दे दिया जाएगा, रिएक्टेंस महो इन सब की, तो आपको पूछ सकता है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है रिएक्टेंस रिले की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड टू, हाँ रिपीट हो गया, तो इसका आंसर तो आप बता ही चुके हैं क्या है, फेजर डिफरेंस ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन में कहा गया टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन ऑफ ए रेडियल फीडर
कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग। तो आपको बताना है कि जो टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन होता है रेडियल सेट फीडर के लिए, ठीक है, वो हमारा कब कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर अच्छा सभी लोग। तो देखिए टाइम ग्रेडेड की बात करते हैं तो हमारी पहली बात तो जो रिले होती है वो बहुत डेफिनिट या इनवर्स टाइम रिले होती है। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। तो टाइम ग्रेडेड रिले जो होती है आपकी, इसकी जब आप टाइप्स ऑफ टाइम ग्रेडेड रिले वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। एक हमारी इनवर्स रिले होती है, एक डेफिनेट होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है टाइम ग्रेडेड के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपको इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखो ऑप्शन एक लिस्ट 1 दी है, एक लिस्ट 2 दी है और इसमें आपको मैच कराना है कि कौन सा किसके लिए सिंबल दिया गया है। तो अर्थिंग का सिंबल कौन सा होगा बताइए। तो अर्थिंग का सिंबल आप सब लोग जानते होंगे क्या होगा 3। ठीक है, फ्यूज़ का अर्थ के फ्यूज़ का आप सिंबल जानते हैं क्या होगा 2, यही होगा कि नहीं। देखिए तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, देखिए दूसरे का दूसरा। आइसोलेटर, तो आइसोलेटर का सिंबल कैसा बनाया जाता है। तो आइसोलेटर का सिंबल कैसा होता है, ये होता है आइसोलेटर का। ठीक है, जबकि बस बार का सिंबल हमारा एक रॉड होती है। ठीक है, एक कंडक्टर होता है। ठीक, तो ये हमारा देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन में कहा गया लाइटनिंग अरेस्ट, एक मैच करना है इसमें भी आपको। तो लाइटनिंग अरेस्टर का आपको क्या बनाना है, सिंबल कैसा होता है बताइए। तो देखिए लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल हमारा कौन सा है, ये वाला लाइटनिंग सिंबल का है। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर जो हमने अभी बताया, लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर देती है हमारी ज़मीन के अंदर। ठीक, और करंट ट्रांसफार्मर का, तो करंट ट्रांसफार्मर का आप सब लोग जानते होंगे ये है। ठीक है, जबकि सर्किट ब्रेकर का, तो सर्किट ब्रेकर का बताइए कौन सा होगा। तो सर्किट ब्रेकर का भी आप देखे होंगे, तो ये हमारा 2। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हमारा 4। तो आप बताइए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई बताइए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं आज, ठीक है, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और बहुत कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट भी होता है क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा रटना कठिन हो जाएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें। ठीक है, तो अगर जितनी बार आप 2 से 3 बार वीडियो को हाई स्पीड में देख सकते हो जब एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है, तो आपके क्या होंगे सारे वीडियोस मान के चलिए 2x की स्पीड में देख लेना, तो वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर से दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने बताए हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो हम लोगों के लिए कर ही सकते हैं कि लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाएं क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा हमारे लिए भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी हमारे नए चैप्टर की जो आपकी होगी ट्रेवलिंग वेव से। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव के क्वेश्चन लेके आएंगे, वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और स्टे मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, चलिए। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल USP नाम से है, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF वहीं पे मिल जाएगी आपको।